अब हम लोग कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कांस्टेंट का अर्थ होता है कि जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, और वेरिएबल का अर्थ होता है जिसका वैल्यू बदलता है। सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट देखते हैं। कांस्टेंट वो होता है जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है, मतलब कि ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है। वेरिएबल जो है इसका वैल्यू हमेशा बदलता है, ऑलवेज चेंज। ठीक है। हम पता नहीं लगा सकते कि एग्जैक्ट इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग जैसे बता दें कि नंबर ऑफ डेज, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने मैंने डिस्कशन किया था कि नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल महीने में दिनों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, हमेशा 30 होगी। ठीक है। इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा अप्रैल महीने में दिनों की संख्या को। अगर अप्रैल महीने में दिनों की संख्या को हम एक अलजेब्रिक लिटरल नंबर x से रिप्रेजेंट कर दें तो यानी कि x बराबर 30 हो गया। ठीक है। ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसी तरीके से 5x = 60 अगर रखें, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे भी x का वैल्यू जो है कांस्टेंट होगा। कैसे देखेंगे, जैसे 5x के बदले 5 × x लिख सकते हैं, तो 5 × x 60 अगर होता है तो x का वैल्यू यहाँ पे 12 रखा जाएगा, तभी हमारा 5 × 12 60 होगा। मतलब कि x का वैल्यू हर हाल में यहाँ पे 12 ही होगा। कहने का क्या अर्थ है कि x हमेशा हर हाल में यहाँ पे 12 होगा, इसलिए x का वैल्यू जो होगा यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं वेरिएबल पे। देखिए, वेरिएबल शब्द में ही आपका क्लियर पता चल जाएगा कि ये कह क्या रहा है। देखिए, वेरी का अर्थ होता है बदलना और एबल का अर्थ होता है सक्षम, मतलब जो अपने आप को बदलने में सक्षम हो वही हमारा वेरिएबल कहलाता है। जैसे अगर फरवरी महीने में दिनों की संख्या की बात करते हैं, एग्जाम्पल में आप ले लें नंबर ऑफ डेज इन फरवरी, तो वो या तो 28 होगा या 29 होगा, फिक्स नहीं होगा। तो अगर फरवरी महीने के दिनों की संख्या को अगर हम एक अलजेब्रिक लिटरल नंबर x से रिप्रेजेंट करें तो x का 2 वैल्यू आएगा, या तो 28 आएगा नहीं तो 29 आएगा। ठीक है। जहाँ पे x क्या है, फरवरी महीने के दिनों की संख्या। तो देखिए, x का वैल्यू यहाँ पे फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो x है वो वेरिएबल हो गया। ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लेते हैं x + y = 8। देखिए, अगर सिंपल x बराबर 8 रहता तो वो हर हाल में 8 रहता और यहाँ पे x कांस्टेंट हो जाता। लेकिन चूंकि x + y = 8 है तो यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल हो गए। क्यों? क्योंकि x और y के बहुतों सारे मान मिलेंगे। जैसे x बराबर 1 रखते हैं तो y 7, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 5, 4 रखेंगे तो 4, ऐसे ही x और y के बहुतों सारे वैल्यू मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ x और y दोनों जो हो गए, यहाँ x और y दोनों आपके वेरिएबल्स हो गए। समझ में आ गया। अब देखिए, कुछ और भी वेरिएबल के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में x + y = 8 रखा गया। x का वैल्यू अगर हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लेते चले जाएंगे तो उस हिसाब से y का वैल्यू अपने आप मिलते जाएगा। 7, 6, 5, 4, 3 ऐसे मिलते चला जाएगा, बहुतों सारे वैल्यू मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, x जब 1 होता है तो y उसके अनुसार अपने आप को 7 बना लेता है ताकि ये दोनों जुटकर 8 दे सके। x अगर 2 होता है तो y उसके अनुसार 6 हो जा रहा है। x अगर 3 होता है तो y उसके अनुसार 5, x 4 तो y उसके अनुसार भी 4। ठीक है।
मतलब कहने का क्या अर्थ कि x के वैल्यू पे y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है। x का वैल्यू जैसे ही 1 हुआ y उसके अनुसार जो है 7 हो गया। अगर x का वैल्यू 2 होता है तो y 7 नहीं रहता है, फिर x के वैल्यू को देखते हुए अपने आप को 6 बना ले रहा है। मतलब कि x के वैल्यू को अगर हम लोग अपनी इच्छा से चुनते हैं तो y उसके अनुसार अपने आप को चेंज कर ले रहा है। तो जो दूसरों के अनुसार चेंज कर ले या जो दूसरे के वैल्यू पे डिपेंड हो वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। मतलब यहाँ पे y जो हो गया वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और x चूंकि हम लोग अपनी इच्छा से वैल्यू रखे हैं, x का अपने मन से रखे हैं, ठीक है। तो ये जो अपनी इच्छा से वैल्यू रखा जाता है या जिसको हम लोग अपनी मन से चुनते हैं, इंडिपेंडेंट वैल्यू कहलाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। फिर से सुनेंगे, x के वैल्यू को हम लोग अपनी इच्छा से चुने तो इसलिए x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x के वैल्यू पे चूंकि y का वैल्यू डिपेंड करता है इसलिए y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब आप सभी कहेंगे कि सर ये इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकता है? तो हो सकता है, हर हाल में हो सकता है। अगर y के वैल्यू को अगर हम लोग पहले बार में ही चुन ले तो x उस पर डिपेंड करना शुरू कर देगा। जैसे y का वैल्यू हम लोग 7 रखेंगे तो उसके अनुसार x भी हो जाएगा और अपने आप को 1 बना लेगा। y का वैल्यू 6 रखते हैं तो x उसके अनुसार अपने आप को 2 बना लेगा। y का वैल्यू 5 रखते हैं तो x उसके अनुसार अपने आप को 3 बना लेगा। कहने का क्या अर्थ है कि x प्लस y में अगर y को इंडिपेंडेंट कर लीजिए, मतलब इसके वैल्यू को खुद से अपनी इच्छा से रखिए तो x उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल दिए गए हैं तो एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है।